दिल्ली में जो अराजकता का माहौल है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की मिलीभगत का नतीजा है। ये मिलीभगत अनेक कारणों से है। लोग दिल्ली सरकार को पूछने लगे थे कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शीला दीक्षित सरकार पर आपने कार्रवाई करनी थी, क्या हुआ? उसका जवाब उनके पास नहीं था। कोर्ट ने जिसे दोषारोपित किया है ऐसे मंत्री को बचाना उनका मकसद है और मोदी से बचना कांग्रेस की मजबूरी है। तो देश मोदी के एजेंडे पर चर्चा न करे, इसके लिए मुद्दा भटकाने की ये कोशिश है और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत है और इनका एग्जिट प्लान भी तय है। कितने दिन चलने देना है, कब समाप्त करना है, लोगों को तकलीफ देंगे, नौटंकी करेंगे और आखिर इसमें से कुछ भी कारण बताकर बाहर निकलेंगे। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से अन्ना के आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया, ये कहकर कि अब आंदोलन से कुछ नहीं होता, धरने से कुछ नहीं होता, अब सरकार में जाना चाहिए। अब सरकार में आने के बाद वो कह रहे कि सरकार में जाने से कुछ नहीं होता, धरना करना चाहिए। लोगों को मूर्ख समझने की गलती वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा ये कांग्रेस की मिलीभगत का ही है। और आज जो केजरीवाल ने 26 जनवरी के संबंध में बयान दिया है कि ये तो केवल झांकियों का जुलूस है, ये गणतंत्र का अपमान है, ये सीमा का रक्षण करने वाले सेना का अपमान है। क्योंकि 26 जनवरी को देश सीमा के रक्षण करने वाले सेना को सलाम करते हैं और उस सेना को जो देश प्रणाम करता है उसका यह अपमान है। इसी दिन देश को संविधान मिला, यह संविधान को एक चुनौती देने का प्रयास है। नक्सलवादी और माओवादी आदिवासी इलाकों में संविधान को चुनौती देते हैं। केजरीवाल दिल्ली शहर में संविधान को चुनौती दे रहे और दुर्भाग्य से केंद्र की सत्ता उनसे मिली हुई है और इसलिए ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो षड्यंत्र है एक अराजक सा माहौल तैयार करे, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। केजरीवाल रोज यू टर्न करते हैं। कल कह रहे थे कि लोगों को हम नहीं बुला रहे हैं, लोग ना आए। आज कह रहे लाखों की संख्या में आए और कांग्रेस सरकार ये चलने देगी क्योंकि बीजेपी से अब कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए उनको आम आदमी पार्टी जैसे बैसाखी की जरूरत है और इसलिए ये जो पूरा दिल्ली में चल रहा है, देश में एक अराजकता, संविधान को चुनौती, संप्रभुता को चुनौती देने का, जैसे माओवादी चुनौती देते हैं उसी तरह से एक चुनौती दे रहे हैं। इसको हमें समझना चाहिए। ये विषय भटकाने की भी कोशिश है
लोगों के सवालों से भटकाने की भी कोशिश है और खुद के कर्तव्य से भागने की भी कोशिश है, और कांग्रेस की बीजेपी से बचने की राजनीति है। Whatever is happening in Delhi is a joint operation of Congress and Aam Aadmi Party. Both have reasons. Kejriwal wants to duck the questions which are raised by people about what has happened to his promise to act against the corrupt Sheila Dikshit government. The court has indicted his law minister. So to divert the attention from the questions people are raising and to save the indicted minister, he has launched his agitation. Last year, he ran away from Jantar Mantar, from the Anna's Dharna, or his own Dharna, that the agitation will not result in anything. And we must go into the democratic process and win the elections. Now, after coming to power, he says power can't do anything. Let us go to street again. This is dereliction of duty, but it's a diversionary tactics. And Congress is helping Kejriwal because Congress has lost the confidence to fight Modi or BJP. And therefore they are allowing the chaos to happen. Therefore, central government is allowing Kejriwal to do what he is doing. It's a joint operation and they have already carved out an exit plan. More serious is his comment about the 26th January parade, the Republic Parade. He says it is just a procession of floats. It is not. It's a Republic Day. This day we got the Constitution. This day the whole country salutes the Jawans who defend the borders. So this is insult to the armed forces. Those who defend and every patriot will condemn this attitude about the Republic Day, because it's a national festival, like 15th August. 26th has a special place in everybody's mind. They want to demean because the way Maoists are challenging the constitution in rural areas, in tribal areas, the same is being done by Kejriwal in New Delhi. And this being the joint operation, we condemn these attitudes of insulting the Jawans, and we condemn this joint operation of Congress and Aam Aadmi Party. It is anti-people.